नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के राष्ट्रपति नामक टॉपिक का 7वां वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 121 नंबर से लेकर 140 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 121 नंबर के प्रश्न से। 121 नंबर का प्रश्न है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए 5,000 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 15,000 रुपये और ऑप्शन नंबर डी है 20,000 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं 122 नंबर के प्रश्न पर। 122 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 3 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी 5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी 6 लाख रुपए और ऑप्शन नंबर डी है 9 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 लाख रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किनका या किसका एक अभिन्न अंग है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा और ऑप्शन नंबर डी है मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद। चलिए आगे बढ़ते हैं 124 नंबर के प्रश्न पर। 124 नंबर का प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन नंबर ए जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन नंबर सी जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता है और ऑप्शन नंबर डी है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 125 नंबर के प्रश्न पर। 125 नंबर का प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं 126 नंबर के प्रश्न पर। 126 नंबर का प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी वराहगिरि वेंकटगिरी, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं 127 नंबर के प्रश्न पर। 127 नंबर का प्रश्न है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति
कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं 128 नंबर के प्रश्न पर। 128 नंबर का प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला है 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पात्र है। दूसरा कथन है भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है। तीसरा कथन है कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है। और नीचे बोला गया है कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 2, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 और ऑप्शन नंबर डी है 3। तो आप इन तीनों कथनों को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी संघीय संसद, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघीय संसद। चलिए आगे बढ़ते हैं 130 नंबर के प्रश्न पर। 130 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री को और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को। चलिए आगे बढ़ते हैं 131 नंबर के प्रश्न पर। 131 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली तथा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली तथा पुद्दुचेरी, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली तथा दमन व दीव और ऑप्शन नंबर डी है चंडीगढ़ तथा पुद्दुचेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली तथा पुद्दुचेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं 132 नंबर के प्रश्न पर। 132 नंबर का प्रश्न है भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं 133 नंबर के प्रश्न पर। 133 नंबर का प्रश्न है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है?
ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन नंबर डी है महान न्यायवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं 134 नंबर के प्रश्न पर। 134 नंबर का प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन नंबर ए निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर सी संविधान सभा द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संविधान सभा द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 135 नंबर के प्रश्न पर। 135 नंबर का प्रश्न है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष को और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को। चलिए आगे बढ़ते हैं 136 नंबर के प्रश्न पर। 136 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह और ऑप्शन नंबर डी है बी डी जत्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं 137 नंबर के प्रश्न पर। 137 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 40 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं 138 नंबर के प्रश्न पर। 138 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि ऑप्शन नंबर ए निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक है। ऑप्शन नंबर सी सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा के संसद सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 139 नंबर के प्रश्न पर। 139 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों को और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और 40 नंबर के प्रश्न पर। 40 नंबर का प्रश्न है,
भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।